देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है और लोगों की परेशानियों को दिखाता रहता है। कहां पे? बड़हलगंज ब्लॉक। कौन सा गांव है? ग्राम सभा मुहाल जलकर महाराजगंज, जो बड़हलगंज ब्लॉक में पड़ता है, बड़हलगंज थाना में पड़ता है। और इस समय मैं वहां पे उपस्थित हूं जहां पर एक लड़की की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के द्वारा। उस चीज को देखते हुए, उस परिवार को देखते हुए मुझे लोग बुलाए कि मिश्रा जी आप पहुंचिए और कवरेज कीजिए, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंचता है, यह डाबरा समाचार से और उत्तर प्रदेश न्यूज से यह मनोज मिश्रा पहुंचता है, यह दिखाने के लिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टकटकी लगा के बैठे होते हैं कि मिश्रा जी आज कहाँ पहुंचे हैं, हम भी देखेंगे, दूसरे दिन पहुंचेंगे। पहुंचना है, करना है तो आप लोग पहले पहुंचिए, किसी के देखने पे या समझने पे मत पहुंचिए, क्योंकि जहां यह मनोज मिश्रा पहुंचता है कि हृदय विदारक जगह है जहां पर दिल छलनी हो जाता है उस गरीबता को देखते हुए, जो गरीब परिवार एक जूझ रहा है अपने लोगों से। और उसी बीच में एक ऐसा समाजसेवी पैदा होता है जो कि वह विदेश में रह करके भी अपने क्षेत्रवासियों के लिए सोचता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए जो हमने मानव तन पाया हुआ है। वह वहां से अपने लोगों के लिए एक एक पैसा एकत्रित करते हैं। कहां पे? जो गरीब परिवार होता है, उसी परिवार में मैं पहुंचा हुआ हूं। और हमारे सामने बबलू निषाद जी हैं, जो यहां से अपना समाजसेवी तो बने हुए हैं, लेकिन यह तरह तरह के लोगों से मिलते भी हैं, जगह जगह पर जाते भी हैं जहां पर लोग गरीब परिवार निवेश कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। किन्हीं के पास कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, उसके लिए बबलू निषाद खड़े रहते हैं। यह सूचना देते हैं उस व्यक्ति को जो दुबई में बैठ करके कमा रहा है और लोगों से पैसा एकत्रित करता है, उसके लिए जो गरीब परिवार है। लेकिन यहाँ पे मार्गदर्शक बने फिरते हैं बबलू निषाद जी, जो अपने मार्गदर्शक से बताते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की परेशानियां हैं। आइए मैं सीधे बातचीत करता हूँ और सुनाता हूँ और दिखाता हूँ कि यह क्या कहना चाहते हैं उनके विषय में। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबलू निषाद मुहाल जलकर खैरवा जी। आप कुछ बताएंगे इस परिवार के विषय में जहाँ पे आप खड़े हैं, जो गरीब परिवार है? देखिए, एक्सीडेंट हुआ था जी। हमने वहाँ पे पहुँचा, परिस्थिति देखी तो बहुत दुख हुआ। और जो है कि हमने वहाँ से आए घर, बहुत सोचे विचारे। हाँ, 1 हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद ये हमारे ग्राम मुहाल जलकर खैरवा के राम बाबू निषाद हैं जी। और जो है कि दुबई में अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। उनसे बातचीत हम किए कि एक मुहिम चलाया जाए और गरीबों का मदद किया जाए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है। तो राम बाबू निषाद ने एक मुहिम चलाया और किसी भी परिस्थिति परेशानी में जो भी हैं हम उसने मदद किए। हमने कहा ठीक है, कोई भी परेशानी रहेगा हम बताएंगे, आप उसका मदद करिए। लोग देश विदेश, इजराइल से, हैदराबाद से, गुजरात से, दुबई से सभी लोग ने मदद किया जो इस परेशानी को समझा। जी। लेकिन कहीं न कहीं आप मार्गदर्शक हैं इस विषय में कि गरीबी होती क्या है और उससे लोग जूझते कैसे हैं। आखिर में यहाँ से आप बताने वाले तो आप ही हैं, मार्गदर्शक हैं। हाँ। आपको कैसे लगावाया अपने लोगों के बारे में जो इस तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं? देखिए, जो है कि हमने बहुत बात की राम बाबू निषाद से, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सबका मदद किया जाएगा। जो गरीब है, हाँ, जिसका छत नहीं है, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत है, परेशानी है, हम सभी भाई से निवेदन है, चाहे कोई जाति का हो, उससे चुनाव से लेना देना नहीं है, हमको सबका मदद करना है। यानी आपने अभी एक चीज कहा है कि जात बिरादरी से हमें मतलब नहीं, बस वह गरीब और असहाय और लाचार होना चाहिए। बस एक चीज, हाँ, उसका मदद करना है। ठीक, धन्यवाद। ऐसी सोच बनी रहे। बाकी लोग भी बीच में हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का कैसा लगाव है राम बाबू के तरफ? मैं पूर्व प्रधान भोलानाथ निषाद मुहाल जलकर खैरवा के निवासी हैं। यह परिवार विनोद का परिवार है। यह प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ध्यान में रखते हुए अपनी लड़की को पढ़ा रहे थे।
लड़की पढ़ रही थी, 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, रास्ते में जा रही थी और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उस बात को हम सभी लोग देखे, बहुत दुखी हुए और सारी बात हम लोग राम बाबू जो एक समाज सेवी हैं उनको हम लोगों ने बताया। तो उन्होंने अपना एक मुहिम चलाया। मुहिम के तहत तमाम लोग उसमें सहयोग के भागी बने। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि राम बाबू को सदा सुखी रखें, उनकी कमाई में बरकत दें ताकि गरीब लोगों का सहयोग कर पावें। जी धन्यवाद। आप बताएंगे राम बाबू बारे में? हम लोग तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, हम लोग घर के परिवार हैं। चलिए ठीक है, आप बताएं। राम बाबू के बारे में इस समय मिले थे, कल की परसों हमसे मिले थे, उतना ही हमसे मुलाकात है, बाकी उनके बारे में हमको ठीक, कोई आप बताना चाहेंगे कुछ? राम बाबू से बहुत दिनों से लगाव है, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं आपके? हाँ, दिल हृदय से उनको अभिनंदन बंधन है। ये बहन हमारी थी। आपकी बहन थी? हाँ, चाची की लड़की थी। अच्छा। हाथ से सब कुछ हम लोगों ने किया, लेके एम्बुलेंस में गए अकेले, हर एक चीज़ करते हुए। सर निषाद वर्ग का कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी प्रशासन चाहे सरकार कोई भी हो। सर क्या आप सुनाना चाहते हैं? आप बताएं, अपने पूरे दिल की बात बताएं, कोई डर और फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकारिता बैठा रहता हम डरते नहीं हैं सर। हाँ, बताएं। हम निडर हो के समाज के लड़ते भी हैं। हाँ। हम डरते नहीं सर। बाकी ये यहाँ की प्रशासन पुलिस है जो चाहे सरकार है, निषाद वर्ग की से यहाँ पे कम से कम 8-9 ऐसा घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, बाकी यहाँ पे कोई सुनवाई कोई कुछ है नहीं। यहाँ पे दुकान एक दुकान भी है, मोबाइल बंद करिए या बाहर दुकान भी है, तो वहाँ पे जैसे समोसा चाय पीते लोग रोड पर ही दुकान खोलिए, बेशक है, दुकान के लिए हमको आपत्ति नहीं है। बाकी ऐसा घटना आपके द्वारा मान लीजिए वहाँ भीड़ होती है, हर एक चीज़ वहाँ पे बैठते हैं लोग कुर्सी लेकर, रोड पे भी गाड़ी आधा रोड पे खड़ी हो जाती है। तो जो बच्चे हैं, बच्चियाँ स्कूल के हैं, सबके लिए है, सब वर्ग के लिए बोल रहे हैं कि जो जाते हैं तो सीधा निकल जाते थे, पटरी नहीं, आप जाएंगे तो देखेंगे खुद ही, तो साइड से नहीं निकल के रोड पे जाते हैं, क्रॉस करते, उधर गाड़ी आ जाती है, मार देती है। तो उसके बाद भी फिर हुआ था ये घटना, दुर्घटना। तो ये सरकार से अपील है कि उस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान दें। सरकार से भी निवेदन है कि निषाद कितना लोग तो हैं, इस किसी के घर की बहन बेटी, किसी के बेटा, किसी का, बाकी इस पर राजनीति ना करें ये लोग। अच्छा, यह बताइए कि क्या निषाद समाज आपके पास आया था? अच्छे नेता इसमें घूमते हैं, क्या आपसे इस दुख और दर्द को बांटने के लिए पहुंचे कि नहीं आपके पास? पहुँचे थे, जो लोग यहाँ क्षेत्रवासी हैं, वो गोला की हैं, अस्मिता सिंह जी 2 बार आई थी, जितेंद्र यादव आए थे, ये अपना दुर्गेश यादव आए थे, बहुत लोग आए थे, अंगद आए थे। कुछ लोगों ने आपको आर्थिक सहयोग किया कि नहीं किया? नहीं, कोई नहीं किया। जो गोला की अस्मिता चंद जी हैं उन्होंने सहयोग किया, और कोई सहयोग न किया। माननीय ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, उन्होंने केवल अस्मिता जी आर्थिक सहयोग की, बाकी लोग आपके सुख दर्द में केवल दिखाने के लिए आए थे? हाँ, विधायक जी आए थे, कुछ उन्होंने सहयोग किया। अपने ग्राम सभा के राजेश प्रधान जी हैं, वो निरंतर लगे हुए हैं, हर एक जगह सेवा जो है उन्होंने निस्वार्थ सेवा किया है। हम क्योंकि शुरू से देख रहे हैं उनको, वो कोई भी बात है तो भाग के पूछते हैं, आते हैं, देखते हैं। कल अभी गोरखपुर लेकर गाड़ी में गए थे, तो उनकी भाई सेवाएं हैं, जहाँ वो हैं आके अपना ले जा रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कल हम उनको रोटी सेक रहे, किसी के घर की माँ बहन बेटी थी ये। बाकी इस पे आप लोग राजनीति ना करें, सहानुभूति आप लोग कर रहे हैं। बहुत हमारा दिल से आप लोगों के लिए निवेदन बंदन करता हूं कि आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। किसी चीज़ पे आप लोग, किसी का भी बहन बेटी, इस पे राजनीति आप लोग ना करें, झूठ ना बोलें कि हमने ये किया वो किया, ये सब ना आप लोग करें तो बहुत अच्छा होगा। इस समाज के लिए ये बढ़ावा होगा, एक मैसेज जाएगा। बाकी इस पर जब आप लोग झूठ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये करके भी आप लोग कुछ भी नहीं किए फिर। जी बहुत सही। मैं धन्यवाद करता हूं इन भाई साहब का, जो मनोज मिश्रा के सामने और डाबरा समाचार और उत्तर प्रदेश न्यूज़ के सामने बेधड़क की आवाज़ में इन्होंने बोला है और उस चीज़ को खोला है पोल को कि लोग सहानुभूति तो दिखाने आते हैं लेकिन राजनीति ना करें। मेरे भाई, जिसके ऊपर यह विपत्ति पड़ती है वह जानता है। जो अपने बहन को खोता है, जो अपने बेटी को खोता है, जो अपने बुआ को खोता है, वह जानता है।
वह दर्द जानता है कि प्यार होता क्या है, परिवार का सदस्य होता क्या है, वह बेधड़क बोलता है। आप लोग अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो राजनीति मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ यहीं धरा धरा रह जाता है। जाति केवल अकेली शरीर है। जो मैं धन्यवाद करता हूं बबलू निषाद का, जो इस मुद्दे को उठाया और समाज तक फैलाया कि लोग देखें और जानें कि इस परिवार में किस तरह का दुख और किस तरह का तकलीफ है। अब मैं फिर दोबारा पूछना चाहता हूं बबलू निषाद जी से कि आप यह बताइए कि आप सेवा क्या क्या करा रहे हैं, कि जो मैं देख रहा हूं, मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि इस दृश्य को, मकान को दिखाया जाए कि किस तरह से लोग निवास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जगहों पर मनोज मिश्रा निरंतर पहुंचा रहता है और दिखाता रहता है। बाकी मेरे विषय में कौन क्या कहता है मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकारिता बेखौफ करता हूं, आप बेधड़क करता हूं। जो भाई साहब ने अभी बोला है, ये खुद ही बोले हैं, इनके अंदर कोई तकलीफ है, दर्द है, तभी तो बोले हैं। क्योंकि जो मैं अभी बताया कि जिसके यहाँ कोई घटना घटित होता है वही जानता है कि हम किस दर्द से उभर रहे हैं और किस पीड़ा से हम चल रहे हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बबलू निषाद जी के पास मैं तुरंत पहुंचता हूं और पूछता हूं कि इस तरह से जो इनके यहाँ दिक्कत है, आप क्या सेवा करा रहे हैं, सर बताइए। देखिए सर, हमारे बड़े भाई एक राम आशीष यादव हैं, यही मुहिम चला के बहुत लोगों का मदद करते हैं, पड़वा वाले बैंकॉक से जी। उसी को देखते हुए हम लोग भी सोचे हम राम आशीष यादव को तो दाज नहीं दे पाएंगे हम लोग, और राम बाबू से बात किए। राम बाबू कहें कि हम लोग शुरुआत करेंगे, तो हम लोग शुरुआत किए और हम लोग इसी तरह, चाहे मकान हो, चाहे कोई आपातकालीन घटना हो जाए, जो गरीब है, असहाय है, उनका इसी तरह हम लोग मदद करेंगे। इस परिवार के लिए क्या योगदान है आपका? देखिए, इस परिवार के लिए अब मकान पे बात कल करेंगे, हाँ, और जो है काम वाम बीतने के बाद हमारे जो है कि गोला के अस्मिता चंद हैं, उनसे भी बहुत बात हुआ, डीएम से भी बात हुआ। अस्मिता चंद बात की हैं डीएम से कि इनके कुछ सहयोग और हो जाए मकान के लिए। हम एक दिन आए, अस्मिता चंद, रणविजय चंद, एक दिन जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन बारिश हो रहा था, सारा पानी अंदर गिर रहा था, एक भी पानी बाहर नहीं, सारा टोटल अंदर पानी गिर रहा था। हाँ, तो उसी समय अस्मिता चंद डीएम से बात की, तो बात करके जो है कि 2-4-10 दिन में उसका व्यवस्था होगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उस पर फिर विचार होगा, बात होगा। ठीक। आप लोग वीडियो देखने के बाद जो आप लोग दिलासा देते हैं इस परिवार को, उस पर खरा उतरिए और झूठी दिलासा मत दीजिएगा, क्योंकि यह मीडिया दिखाती है पारदर्शिता, और उस चीज को मैं दिखा रहा हूं। और उन लोगों से मैं खुद पूछा हूं, उन लोगों ने खुद कहा है अपने मुंह से, बाकी पत्रकार नहीं जानता है। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ।